सलीमानी अंगूठी का राज। रात के अंधेरों में गांव की सुनसान गलियों से गुजरते हुए मुराद अली के कदम बेचैन थे। सदियों से छुपी हुई एक पुरस्कार दास्तान ने उसे यहाँ खींच लाया था। कहते हैं कहीं इस पहाड़ के नीचे एक सरन है जहाँ वो सलीमानी अंगूठी छुपी है, जिसे पहनने वाला न सिर्फ गैब की आवाज़ें सुन सकता है बल्कि दुनिया के बड़े बड़े राज खोल सकता है। मगर हर ताकत की एक कीमत होती है और हर राज का एक पहरेदार। सरंग का दहाना पुराने बरगद के दरख्त के नीचे था। मुराद अली ने काई से ढकी हुई चट्टान हटाई तो एक स्याह सुराख नमूदार हुआ। ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने अंदर से सांस लिया हो। मुराद ने चराग जलाया और अंदर कदम रख दिया। इब्तिदा में सरंग आम लगती थी, नम दीवारें, टपकता पानी और चमगादड़ों की सरसराहट। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते ही हुआ बोझल होने लगी, जैसे हर सांस इससे कोई कीमत मांग रहा हो। अचानक दीवार पर सुर्ख रंग से एक जुमला नमूदार हुआ, यहाँ आने वाला अपना साया छोड़ कर जाता है। मुराद अली चौंक गया। इसी लम्हे उसे अपने पीछे कुछ हरकत महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो उसका साया वाकई गायब हो चुका था। वो हैरान था, मगर आगे बढ़ना जरूरी था। अंगूठी बस चंद कदम दूर हो सकती थी। सरंग के एक मोड़ पर वो एक कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक मेज थी जिस पर 5 अंगूठियां रखी थी, लेकिन सब स्याह और बेजान लग रही थी। अचानक इन अंगूठियों में से एक ने हल्की सी सुर्ख रोशनी छोड़नी शुरू की। साथ ही दीवार पर एक तहरीर उभर आई। यही है वो सलीमानी अंगूठी, लेकिन उसे पाने के लिए खून देना होगा। इसी लम्हे जमीन लर्ज उठी। कमरे के चारों तरफ साए नमूदार हुए। उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खोखली आंखें और लम्ही। रात के अंधेरों में सरंग की फिजा और भी पुरस्कार हो गई थी। मुराद अली के कदम ठंडी काई पर जड़ते जा रहे थे और हर सांस के साथ सरंग की दीवारों से सर्द हुआ की सरसराहट आ रही थी। अंगूठी की सुर्ख रोशनी अभी भी धुंधले कमरे में चमक रही थी, जैसे किसी को बुला रही हो। पहला दरवाज़ा सामने आया, जिस पर तहरीर थी, यहाँ तुम्हें तुम्हारा सबसे बड़ा खौफ दिखाई देगा। मुराद अली ने दरवाज़ा खोला तो कमरे में हर तरफ साए थे और हर साए ने उसके माजी के खौफ, पोशीदा राज और पुरानी याद एक हकीकत के रूप में दिखा दी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि सांसें रुकने लगे। वो जानता था कि अगर खौफ के सामने झुक गया तो सरंग हमेशा के लिए उसे कैद कर देगी। दिल की हिम्मत जमा करके वो आगे बढ़ा। दीवारों से धुंधला रोशनी का हाल निकल आया और पहला दरवाज़ा खुद बखुद बंद हो गया। दूसरा दरवाज़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ तुम्हें सबसे बड़ी लालच दिखाई देगी। मुराद अली ने देखा कि अंगूठी रोशनी के साथ मेज पर रखी हुई है। दिल की धड़कन तेज थी, मगर वो जानता था कि ताकत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। इसी लम्हे एक पुराना साया नमूदार हुआ, जिसका नाम इब्ने नस्तौर था। इसने सरगोशी की, मुराद अली, तुम्हारे सामने सबसे बड़ी आजमाइश है। ताकत के लिए कुर्बानी ज़रूरी है और लालच तुम्हें अंधा कर सकती है। अगर तुम अपनी अक्ल और दिल की ताकत इस्तेमाल करो तो ही आगे बढ़ सकोगे। मुराद अली ने गहरी सांस ली और दिल की हिम्मत जमा की। इसने अंगूठी की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन सिर्फ इल्म और हकीकत के लिए आगे बढ़ेगा, लालच के लिए नहीं। दूसरा दरवाज़ा खुद बखुद खुल गया। तीसरा और आखिरी दरवाज़ा सबसे खतरनाक था, जिस पर तहरीर थी। रात का अंधेरा और भी गहरा था। सरंग के हर कोने में सांसें गूंज रही थी और हर कदम के साथ जमीन से धुंधला सा धुआं उठ रहा था। मुराद अली की आंखें अंगूठी की सुर्ख रोशनी में जमी थी और इब्ने नस्तौर इसके पीछे एक कदम पीछे रहकर हर खतरे का जायजा ले रहा था। एक अचानक धमाके की तरह जमीन हिलने लगी। दीवारों से साए नमूदार हुए, लेकिन ये साए इंसान या जानवर की शक्ल में नहीं थे। ये कुछ और थे, खोखली आंखों वाले, लंबी उंगलियां और मून के बगैर चीखते हुए साए। उनकी आवाज़ें हर तरफ गूंज रही थी, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी ख्वाहिशा, सब तुम्हारे साथ खेलेंगे। मुराद अली का दिल तेज धड़क रहा था। इब्ने नस्तौर ने उसे पकड़कर कहा, ये सब तुम्हारी हिम्मत और अक्ल की आजमाइश है। अगर तुमने एक कदम भी गलत उठाया तो ये साए तुम्हें हमेशा के लिए निगल लेंगे। मुराद अली ने आगे बढ़ने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, जमीन फट गई और एक सुराख सामने आया। सुराख के अंदर एक गहरी स्याह झील नजर आ रही थी, जिसके पानी में खून और धुंधला सा रोशनी का खेल हो रहा था। इब्ने नस्तौर ने सरगोशी की, ये झील तुम्हें अपनी सब यादें और खौफ दिखाएगी, तुम्हारी रूह के हर तारे को परखेगी। अगर तुमने अपने अंदर की कमजोरियों को कबूल न किया तो ये तुम्हें कभी वापस जाने ना देगी। मुराद अली ने कदम बढ़ाया और पानी में झांका। इसके सामने वो मनाजिर थे जिन्हें वो कभी भूल न सकता था। अपने गांव की तबाही,
अजीज़ों की चीखें और अपनी कमज़ोरियों का हर अक्स, हर मंजर उसके दिल में एक खराश छोड़ रहा था। अचानक पानी में से एक साया नमूदार हुआ।